हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का यूपीपीएससी आयोग का कैलेंडर जारी हो चुका है। आप सभी ने देख भी लिया होगा, लेकिन इसमें क्या विशेष बात है वो मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक विस्तृत कैलेंडर है। आज से पहले इतना बड़ा जो लेखा जोखा है वो आज तक नहीं रहा, लेकिन इस बार ये कैलेंडर रहा है और लगभग 80-85 भर्तियों का इसमें जिक्र किया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे कि बच्चे पूछ रहे थे, कि इसमें जो कैलेंडर है इसमें आरओ या आरओ एआरओ बीईओ ना, क्या ये भर्ती भी इनमें शामिल होगी। लेकिन अभी किसी को कोई पता नहीं चल रहा है कि आरओ एआरओ 2026 भी इसी में होगी या नहीं होगी, या बीओ 2026 इसमें होगी या नहीं होगी। कई आरक्षित डेट इन्होंने शामिल की है। और जो हमारा रेगुलर कैलेंडर है या रेगुलर परीक्षा जो है यूपी पीसीएस की, ठीक है, यूपी पीसीएस की परीक्षा भी इन्होंने दिसंबर में रखी है। ठीक है, दिसंबर। तो यूपी पीसीएस की जो परीक्षा दिसंबर में हो रही है, तो आप ज़रा सोचिए, जैसे कह रहे हैं कि आरओ भी आएगी, बीओ भी आएगी, तो आप ज़रा सोच करके ये बताएं कि भाई जब यूपी पीसीएस जो है 2026 वो दिसंबर में है ना, दिसंबर में है, उससे पहले कई आरक्षित डेट है। लेकिन अभी यूपी जो यूपी आरओ है, अभी आरओ का एग्ज़ाम हुआ है ना, 2023 वाला, 2023 वाला आरओ का एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद इसका जो है रिजल्ट भी आएगा, टाइपिंग भी होगी, ये सब कुछ रहेगा। तो इस साल तो मुश्किल है कि यूपी में कोई आरओ की भर्ती आए। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आरओ 2026 में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी भर्ती हैं, 80-85 भर्तियों का एग्ज़ाम इन्हें कराना है, तो उसमें ये नहीं चाहेंगे कि हम आरओ की एक बड़ी भर्ती होती है। सबसे पहली बात यह है कि आरओ की छोटी मोटी भर्ती नहीं, बहुत बड़ी भर्ती होती है ना, बहुत बड़ी भर्ती होती है। तो अब इन भर्ती को कराने के लिए जो पर्याप्त संसाधन है वो भी इनके पास नहीं होंगे, क्योंकि इनका शेड्यूल ही इतना बिजी है कि पूरे साल में इतनी परीक्षा जो दी हैं इन्हें भी कराना बड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा इनके लिए। और इसी में आप आरओ को भी ऐड कर देना तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि इस साल जो 2026 में है वो आरओ की भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, मान लो कि अगर वैकेंसी आ भी गई, एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरवा भी दिए आ, है ना, तो इसका जो परीक्षा है वो परीक्षा 2026 में नहीं होगी। ठीक है, आप इसको बिल्कुल मैं ऑथेंटिक बता रहा हूँ कि 2026 में आरओ की परीक्षा नहीं होगी। और रही बात बीओ की, तो दोस्तों जो बीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक ख़ास बात यह है कि हो सकता है कि ये वैकेंसी आ जाए, है ना, अभी कैलेंडर के अनुसार। इससे पहले मैंने बताया था कि भर्ती आएगी, ज़रूर आएगी, ये भर्ती आएगी, है ना, लेकिन कैलेंडर में इतना बिजी शेड्यूल है कि बीओ की शायद फॉर्म ये इस बार भरवा ले, है ना, फॉर्म भरवा लेगा आपको 2026 में, लेकिन परीक्षा इसकी आपको 2027 में मार्च से पहले पहले, ठीक है, मार्च से पहले पहले देखने को मिलेगी, है ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। और इसमें जैसे आप देख चुके हैं कि जो परीक्षा है ये तो हो चुकी है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, है ना, तो इसमें आरक्षित डेटे हैं। और ये यूपीएलटी के जो वैकेंसी है सभी टीचर के लिए, इनको भी आप देख सकते हैं। और इसमें हम अगर जिक्र करें तो इसमें सबसे लास्ट में अगर आप पहुँचेंगे यहाँ, ठीक है, ये देखिएगा, सबसे लास्ट में अगर पहुँचेंगे तो यहाँ दिया हुआ है 76 नंबर पे कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा, है ना। तो ये कब है भाई, ये वाली परीक्षा है 6 दिसंबर 2026, यानी कि 6 दिसंबर को, ठीक है, 6 दिसंबर को आपकी पीसीएस की प्री परीक्षा होगी, है ना, पीसीएस की, ये पीसीएस की है। तो इससे पहले आरओ की परीक्षा होना या बीओ की परीक्षा होना बिल्कुल नामुमकिन है ना। आरओ और बीओ, इन दोनों की परीक्षा पीसीएस से पहले होना ये नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पहले आरओ की परीक्षा कराए और या इनमें जो शेड्यूल है इनका जितना बिजी है उसके बीच में ये एग्ज़ाम करा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है। बहरहाल 2 आरक्षित डेट आपको ये भी दिखाई दे रही होगी, 19/12/2026 और 20/12/2026। लेकिन ये अगर पीसीएस की परीक्षा 6/12/2026 को होगी तो यहाँ आरओ या बीओ की परीक्षा कराना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही, ये तीनों ही बड़ी भर्ती होती हैं और आरओ में भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, आरओ में, और बीओ में भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी, आप पढ़ाई करते रहें। लेकिन आप जो है अभी यूपी पीसीएस के लिए आप तैयारी करते रहें। ठीक है,
पीसीएस के लिए आप तैयारी करते रहें। परीक्षा तो होती रहेंगी, आती हैं, चली भी जाती हैं, और आपकी तैयारी पूर्ण ना होने के कारण रिजल्ट भी नहीं बन पाता। तो परीक्षा कब होगी, कब वैकेंसी आएगी, इस चीज़ के चक्कर में आप ना पड़े। आप सीधा जो है तैयारी करिए, है ना। और ये पीसीएस का प्री तो लगा ही हुआ है आपका दिसंबर में, तो दिसंबर में ये मान करके तैयारी करें। और इससे आपको क्या है कि कंटिन्यूटी रहेगी, और इतना लंबा टाइम है आपके पास पढ़ने का। तो प्री और मेंस, ठीक है, तो प्री और मेंस की तैयारी आप साथ करें। और इन दोनों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम, है ना, पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम आपको पीसीएस की प्री और मेंस की तैयारी दोनों ही साथ साथ कराते रहेंगे, ठीक है। और बीच में अगर ऐसे कोई संभावना बनती है कि आरओ और एआरओ की भी कोई भर्ती की सूचना मिलती है, तो हम आपको तुरंत बताएंगे। बहरहाल ये भर्ती आनी ज़रूरी है और आएंगी भी, है ना, तो आप इनको भी तैयार करते चलें, ठीक है। जीएस तो सब एक सही है, तो आप पीसीएस के लिए पढ़ें या बीओ के लिए पढ़ें या आरओ एआरओ के लिए पढ़ें, सब सेम ही होता है प्री में, तो लगभग स्टैंडर्ड, है ना। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू करिएगा, और आप हमारे चैनल पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीएस प्री के और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।